हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 8 का जो कि 3 मार्च को पेपर हुआ है साइंस का, उसके आंसर्स लेकर आ गई हूँ। मगर हम इसमें सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं सेक्शन ए और सी में। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट कह रहा है द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20,000 हर्ट्ज। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन होना चाहिए। राइट एनी वन यूज ऑफ बिटुमेन पेंट्स रोड सरफेसिंग, आंसर होगा। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ, आंसर होगा जीरो स्पीड। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बात गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। नेक्स्ट, प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। डिफाइन वीडिंग, वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स। नेक्स्ट, ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, ये बात फॉल्स है। इसमें चॉइस आ रखी है, आप ये भी कर सकते थे, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते थे जैसे रिवर वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स या फिर एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ द मस्कुलर फोर्स, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि प्लेइंग स्पोर्ट्स या फिर कैरी अ बैग विद द हेल्प ऑफ योर आर्म्स, कुछ भी एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, ये चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, बबल्स ऑफ विच टू गैसेज आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन वाटर व्हेन करंट इज पास्ड, तो इसमें कौन सी दो गैसेस के बबल्स दिखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लास्ट पार्ट है वाइल्ड लाइफ इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ये बात सही है, ये बात ट्रू है। इसी में भी देख लेते हैं, पराश्वय ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति पर कार्य करते हैं, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, ईंधनों का जलना डैश प्रदूषण का प्रमुख कारण है, वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट, बिटुमिन का कोई एक उपयोग लिखिए, तो आप लिख सकते थे सड़क निर्माण या फिर पेंट में बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है, तो इसमें आएगा शून्य चाल की अवस्था। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल का एक उदाहरण है, यह बात असत्य है, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम का निर्माण डैश में रहने वाले जीवों से हुआ था, इसमें क्या आ जाएगा, समुद्र। नेक्स्ट, पौधों में लगभग डैश प्रतिशत जल होता है, 90 आएगा इसमें। निराई को परिभाषित कीजिए, निराई की परिभाषा क्या है, खरपतवार को हटाने को ही निराई कहते हैं। नेक्स्ट, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण है, ये बात असत्य है। इसमें चॉइस आ रखी है, आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, गुरुत्व बल का एक उदाहरण लिखिए, तो पेड़ से सेब का नीचे गिरना ये एक उसका उदाहरण है, आप कोई भी उदाहरण इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पेशीय बल का एक कोई उदाहरण लिखिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं बाल्टी को उठाना, कोई भी खेल को खेलना जिसमें आपकी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा हो, वो इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसमें भी आपकी चॉइस आ रखी है, आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पेशीय बल क्या होता है, पेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो गैसों के बुलबुले जल में डूबे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो आंसर आएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ये बात सत्य हो जाएगी। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। स्पर्म, स्पर्म का आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन सिंगल सेल। अमीबा, अमीबा का क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। हाइड्रा, बडिंग। फ्रॉग, टेडपोल लार्वा। शीप क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लोन्ड मैमल। फीटस क्या हो जाएगा आपका, स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। अब क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक आपके इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस को करना था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नेम ऑफ द डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए इज, आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। पार्ट बोल रहा है विटामिन ए इज रिच इन रॉ कैरेट्स, मिल्क एंड कर्ड, फिश ऑयल या ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज विजुअल एड्स, ब्रेल सिस्टम, ऑडिटरी एड्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो आंसर हो जाएगा ब्रेल सिस्टम, ऑप्शन बी। अब इसमें चॉइस आ रखी है, आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। रॉड सेल्स इन द आई आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कलर्स, कलर्स एंड ब्राइट लाइट या डिम लाइट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिम लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट में एक सिंबल दिया हुआ है, आपसे इसका नाम पूछ रहा है, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर, बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज डैश एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश, तो स्विच ऑन होना चाहिए और इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैपन व्हेन फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, सी इसका आंसर हो जाएगा द बल्ब डज नॉट ग्लो। अब इसमें भी चॉइस आ रखी है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे,
द डिवाइस विच इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज दीज डेज इज, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, डैश एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स, तो आंसर हो जाएगा आपका सनलाइट एंड सॉइल, ऑप्शन डी, ये एबायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल हैं। इस क्वेश्चन, एन एडेप्टेशन इन डॉल्फिन्स अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर थ्रू, आंसर हो जाएगा ब्लो होल्स, ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट, द वेब्ड फीट इन फ्रॉग्स हेल्प देम इन, आंसर हो जाएगा स्विमिंग, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, स्क्विड इज अ डैश, तो वो क्या होता है, सी एनिमल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। खंड गा में 12वां क्वेश्चन बोल रहा है सही मिलान कीजिए, तो पहला पार्ट है शुक्राणु, शुक्राणु का आंसर क्या हो जाएगा, मानव एकल कोशिका। अमीबा, इसमें आएगा द्विखंडन। हाइड्रा, मुकुलन। नेक्स्ट है आपका मेंढक, क्या आ जाएगा इसमें आंसर, टेडपोल, ए ऑप्शन। फिफ्थ में बोल रहा है भेड़, तो इसमें आएगा पहला स्तनधारी क्लोन। नेक्स्ट गर्भ, इसमें आएगा भ्रूण की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतौंधी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है कच्ची गाजर में, दूध एवं दही में, मछली के तेल में, या उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ब्रेल पद्धति, ये इसका सही आंसर होगा। अब इसमें चॉइस आ रखी है, आप या तो ये वाला प्रश्न कर सकते थे या फिर ये वाला। इसमें बोल रहा है नेत्र में शलाखाएं डैश के लिए सुघराई होती हैं, तो आंसर आ जाएगा मंद प्रकाश के लिए, ऑप्शन डी। 14th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सिंबल दिया हुआ है, आपको इसका नाम बताना है, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच डैश तथा परिपथ डैश हो, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा स्विच ऑन हो और परिपथ बंद हो। थर्ड पार्ट पूछ रहा है जब बल्ब का तंतु टूट जाता है तो क्या होता है, आंसर होगा ऑप्शन सी, बल्ब दीप्त नहीं होता है। अभी आपको चॉइस आ रखी थी। ये क्वेश्चन बोल रहा है उपकरण जिसका उपयोग आजकल फ्यूज के स्थान पर निरंतर बढ़ता जा रहा है वह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु परिपथ विच्छेदक, MCB। 13th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है डैश एवं डैश अजैव घटकों के उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन में अनुकूलन उन्हें वायु में डैश द्वारा श्वास लेने की अनुमति देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वात छिद्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढकों में पश्चपात में जालयुक्त पांडुगुलियां उन्हें डैश में सहायता करती हैं, तो इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, तैरने में सहायता करती हैं। अब इसमें आपको चॉइस दे रखी थी, या तो आप वो वाला प्रश्न कर सकते हैं या तो फिर आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है स्क्विड एक डैश है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्क्विड एक समुद्री जंतु है। इस तरीके से हमने सेक्शन ए और सेक्शन सी के आंसर्स को सॉल्व कर लिया है। आप भी फटाफट से अपने आंसर्स चेक कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स आए हैं सेक्शन ए और सी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।